मुंबई में भी आज सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। विवेक वहां पर मौजूद हैं। विवेक, आप कहां पर हैं इस वक्त? किशोर, देखिए इस समय हम मुंबई के सबसे पॉश इलाके मलाबार हिल के बालसिंघम स्कूल में है। ये वोटिंग पुलिस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ठीक 7 बजे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल अपने परिवार के साथ आएंगे और वोटिंग करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीयूष गोयल है वो मुंबई नॉर्थ में रहते हैं, लेकिन चुनाव वो मुंबई साउथ में रहते हैं, लेकिन चुनाव वो मुंबई नॉर्थ से लड़ रहे हैं। तो 7 बजे यहाँ पे आने वाले हैं और आज जो पूरे महाराष्ट्र में जो 13 सीट लोकसभा सीट बची थी, आज सभी के सभी 13 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। एमएमआर रीजन यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर ये सब इलाके आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किशोर, क्योंकि ये जो इलाके हैं वहां पे अर्बन वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। अर्बन वोटर तय करते हैं कि आखिरकार कौन सा सांसद जीतेगा, किस सांसद की फेवर में वोटिंग हो रही है। बाकी के जो इलाके हैं वहां पे अर्बन वोटर्स बहुत कम है, लेकिन ये जो एमएमआर रीजन है यहाँ पर आज तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो है वो वोटिंग करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात किशोर ये है कि मुंबई की 6 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर फेस टू फेस यानी कि शिवसेना वर्सेज शिवसेना है, उद्धव गुट वर्सेज शिंदे कैंप। ये काफी इंटरेस्टिंग सीट होगी। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस वर्सेस शिवसेना है, तो पहली बार मुंबई की जनता को वोट देना पड़ेगा। ये तय करना पड़ेगा कि वो कौन से शिवसेना को वोट देते हैं, कौन से एनसीपी को वोट देते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग फाइट देखी जा रही है। यहाँ पे जब हम मौजूद हैं, यहाँ पर पीयूष गोयल वोट करने आएंगे और उनके जो अगेंस्ट खड़े हैं वो कांग्रेस की तरफ से भूषण पाटिल हैं। उनके जो वोटिंग सेंटर है वो मुंबई नॉर्थ में है, लेकिन मुंबई साउथ जो ये पोलिंग सेंटर है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सुरक्षा कारणों की वजह से हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि काफी वीवीआईपी पोलिंग बूथ है और अंदर की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे जो वीवीआईपी वोटर्स है वो यहाँ पर आते हैं। एक और बात किशोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मुंबई में वोटिंग होनी है, तो कल ही से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर ये गुजारिश की थी कि लोग बाहर निकलें और वोटिंग करने आए, और आज सबकी नजरें बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में रहेगी, वो भी अपने घर से बाहर निकलते वोटिंग करने आए। बिल्कुल विवेक, ये इलेक्शन कमीशन ने भी बोला है कि वोट देने आइए, वोट देने आइए, क्योंकि मुंबई में वोटिंग है, आज लखनऊ में वोटिंग है, शहरी क्षेत्रों में लोग वोट देने कब निकलते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 5वें चरण के चुनाव के लिए मतदाताओं से वोटिंग की अपील की है। आज लखनऊ में भी वोटिंग है। उन्होंने कहा कि आपका अमूल्य वोट सशक्त, सुरक्षित भारत का आधार बनेगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां वोटिंग की अपील की है। फिर चलते हैं अरुण के पास। अरुण, अब यूपी में रायबरेली सीट जो कांग्रेस का गढ़ मानी इसलिए जाती रही क्योंकि कांग्रेस पिछली बार भी सब कुछ जब स्वीप हो गया था तब भी वहां ये एक सीट बचाने में कामयाब रही थी। अमेठी तक की सीट वो हार गई थी। तो यहां पर बीजेपी ने भी इस बार पूरा जोर लगाया। कैंडिडेट वही हैं जो पिछली बार थे, लेकिन उनके सामने इस बार सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी हैं। देखिए, कोशिश यही कर रही थी बीजेपी, जैसे अमेठी पे उन्होंने पहली बार स्मृति ईरानी को लड़ाया था चुनाव, वो हार गई थी लेकिन वहां पर लगी रही। वैसे ही यहां पर दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार चुनाव हार गए थे लेकिन मार्जिन कम कर दिया था उन्होंने। देखिए, सोनिया गांधी कभी 73% वोट पाती थी, जितने भी वोट पड़ते थे उसको लाके 55% पर कर दिया और अपना जो वोट परसेंट था उसको लगातार बढ़ाते गई बीजेपी। तो ये मुश्किल तो जरूर है। 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से एक भी कांग्रेस के पास नहीं है। रायबरेली में 4 जगह पर कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी और 5वीं विधानसभा सीट पर तो कांग्रेस चौथे नंबर पे थी। तो ये मुश्किल का सबब कांग्रेस के लिए जरूर था कि रायबरेली में विधानसभा सीट में ऐसा प्रदर्शन उसका हुआ। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोग दिल्ली का नेतृत्व देखते हैं, दिल्ली के नेताओं को देखते हैं, और जैसा कि मैंने तस्वीरें दिखाई थी, यहाँ पर राहुल गांधी का जब से नाम यहाँ पर आया उसके बाद से ही एक्साइटमेंट जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनके अंदर बढ़ी है। तो अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सिर्फ मार्जिन का सवाल है, सवाल हार जीत का अब है नहीं। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह दावा कर रहे हैं कि वो यहीं पर रहे हैं, 5 साल यहीं के हैं। एक समय सोनिया गांधी के बेहद खास होते थे और जो उनका घर है वहीं से कांग्रेस चलती थी, एक समय ऐसा था। आज वो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। तो इस बार तस्वीरें मैं आपको फिर दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पर अभी भी मॉक पोलिंग चल रही है। वीवीपैट और जो ईवीएम है उसमें कई जगह सवाल आते हैं, जिसकी वजह से पहले ही सारे लोगों को इकट्ठा करके वो संशय दूर कर दिया जाता है। वही प्रक्रिया चल रही है किशोर। लेकिन रायबरेली हॉट सीट है और गांधी परिवार की सीट ये मानी जाती रही है, लेकिन उस तिलिस्म को जिस तरह से अमेठी में तोड़ा बीजेपी ने, उसकी कोशिश है कि रायबरेली में भी तोड़ा जाए। तो राहुल गांधी के सामने चुनौती सिर्फ ये है कि वायनाड और रायबरेली में दोनों जगह में कहां से ज्यादा मार्जिन से वो जीतेंगे, ये कांग्रेस दावा कर रही है। जी हाँ, तो ये 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी और रूबिका भी हमारे साथ आ चुकी हैं। रूबिका, 5वां चरण छोटा चरण है, छोटा की संख्या तो कम है सीटों की बाकी चरणों के मुकाबले, लेकिन चेहरे बहुत बहुत बड़े बड़े बड़े
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और पारा भी आप जान रहे हैं, टेम्परेचर जी लगातार बढ़ता जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, मैं क्लाइमेट के लिहाज से भी बोल रही हीट हूँ। वेव चल रही है, हीट वेव चल रही है और लू चल रही है, और ऐसे में आज आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्नि परीक्षा सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं है, लोकतंत्र में मतदाताओं की भी अग्नि परीक्षा है। और इसीलिए हम हाथ जोड़कर आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं कि इस लोकतंत्र को मजबूत बनाइए और निकलिए अपने अपने इलाकों में। अगर आज आपके यहाँ पर मतदान है तो जाइए और अपने हक का, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, और सुबह सुबह जल्दी जाइए तो ठंडक में वोट दे आएंगे, बाकी काम बाद में होता रहेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारा काम जारी रहेगा।